लेकिन पाकिस्तान की सियासत अभी दोबारा इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है और बहुत तेजी से घूम रही है। इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से यह साबित किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इमरान खान साहब को काबू नहीं कर सकते। गो के उनके पास ओहदा बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं। वो पाकिस्तान के वजीर आजम को कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के सदर को कंट्रोल करते हैं। यानी आसिम मुनीर साहब इस वक्त सदर पाकिस्तान को भी कंट्रोल करते हैं, आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम को भी कंट्रोल करते हैं। वो अपने वजीर दाखिला के जरिए से, जो उनके बड़े अजीज हैं मोहसिन नकवी, उनके जरिए से पूरी कैबिनेट को और मुल्क को कंट्रोल करते हैं। पीसीबी से लेकर नीचे तक तमाम इदारों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेल में बैठे हुए एक कैदी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमरान खान वाहिद आदमी है जो आजाद है। हर वजीर आला आर्मी चीफ के कंट्रोल में है, वजीर आजम कंट्रोल में है, सदर पाकिस्तान कंट्रोल में है, तमाम वुज़रा कंट्रोल में है, तमाम इदारे कंट्रोल में है, पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल में है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से लेके एक एक चीज, पूरे मुल्क का हर नट बोल्ट आर्मी चीफ के कंट्रोल में है। लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं है तो वो इमरान खान है। इमरान खान काबू नहीं आ रहा, और इमरान खान काबू नहीं आ रहा, इसका एक सबूत जो है वो अभी दोबारा हमारे सामने आया। इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए जो टीम पहुंची सरकारी, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवाल जवाब किए। अब उनका जो इमरान खान साहब ने क्लास ली है उनकी, उससे अंदाजा होता है कि ये शख्स कितने मजबूत असाब का मालिक है। और फिलहाल ये ना तो आर्मी चीफ से डरता है, ना ये अपने मुखालिफिन से डरता है, ना इसे मौत का डर है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में NCCIA की तफ्तीशी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में सवालात किए। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो चलता है वो मुल्क से और रियासत से दुश्मनी है। हालांकि इमरान खान साहब ने उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी मिलिट्री जनरल पे ये तनकीद करना कि वो सियासत में हिस्सा ले रहा है, ये गैर आईनी है? ये काम तो नवाज शरीफ ने भी किया है, मरियम नवाज ने भी किया है, ये काम तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी किया और तारीख में सब करते रहे। बेनजीर भुट्टो ने भी किया है, आसिफ अली जरदारी ने भी किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है। तो अगर ये काम गैर कानूनी गैर आईनी है तो ये इमरान खान अकेले ने तो नहीं किया, ये तो सब करते हैं। और फौज हर मर्तबा ये एतराफ जुर्म भी करती है कि हमने सियासत में मुदाखलत की, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। फौज का हमेशा से एक जुमला रहा है कि हमने सियासत में बहुत मुदाखलत की जो गलत थी, लेकिन अब हम नहीं कर रहे। और थोड़े अरसे के बाद कहते नहीं वो हम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब नहीं कर रहे। फिर थोड़े अरसे के बाद कहते नहीं अब हम नहीं कर रहे, पहले हम झूठ बोल रहे थे। तो फौज खुद हमेशा एतराफ जुर्म कर लेती है। यानी मुशर्रफ दौर में भी यही कहानियां थी, राइल शरीफ के दौर में भी यही कहानियां थी, फिर उसके बाद जो है वो जनरल कियानी के दौर में भी यही कहानियां थी, जनरल बाजवा के दौर में भी यही कहानियां थी, अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी यही कहानियां। तो फौज ने हर दौर में सियासत में मुदाखलत की है, लेकिन जिस वक्त की है उस वक्त नहीं माना, बाद में माना। ये भी मान लेंगे एक दिन आएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया के अकाउंट के बारे में उन्होंने सवालात किए। इमरान खान साहब जवाबात के अंदर काफी गुस्से में आ गए और बड़े सख्त उन्होंने जवाबात दिए। इमरान खान साहब ने ना खास तौर पर पूछा गया जबरान इलियास साहब के बारे में। जबरान इलियास जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ी बुनियादी आवाज है और ये बड़ा तगड़ा नौजवान है। बहरहाल उसके बारे में पूछा कि जनाब वो क्या वो चलाता है अकाउंट, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर दोबारा सवालात किए। उन्होंने कहा जी क्या रा चला रही है, मुसाद चला रही है, CIA चला रही है, कौन चला रहा है? तो इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से में आकर जवाब दिया कि मुसाद से कौन राब्ते में है अच्छी तरह जानते हो। यानी तुम लोग जानते हो कि मुसाद से कौन राब्ते में है। देखिए मुसाद से तो वही राब्ते ना जो इस वक्त फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में एहतजाज नहीं होने देता। मुसाद से राब्ते में तो वही होगा ना जो इसराइल के खिलाफ आप पाकिस्तान में एहतजाज करें तो वो डंडे मारता है, गिरफ्तार कर लेता है, जेलों में डाल देता है। वही हो सकता है ना मुसाद के साथ राब्ते में। कोई ऐसा बंदा तो नहीं हो सकता जो एहतजाज की इजाजत दे, एहतजाज के लिए बाहर निकले। तो ये इमरान खान साहब ने उन्हें कहा तुम अच्छी तरह जानते हो जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब वतन। वही बात इमरान खान साहब ने की, वो वाकई मुहिब वतन आदमी है। उन्होंने कहा जी जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है या कैसे होते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक बात तो आप ज़हन में रखें, अगवा हो जाएगा तो इसका मतलब है इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर इशारा कर रहे हैं कि अकाउंट कौन ऑपरेट करता है और कहां से होता है। अगर मैंने ये बताया तो वो शख्स अगवा हो जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? पाकिस्तान के बाहर अगवा करना तो बहुत मुश्किल है। यानी पाकिस्तान के बाहर अगवा करना कुछ ममालिक में तो मुमकिन है, लेकिन अगर ये शख्स किसी मगरबी मुल्क में है
تو پھر اغوا کرنا بہت مشکل ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک تو خبر دی ہے تھوڑی بہت, اگر یہ بات اسی طرح ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اغوا ہو جائے گا, اور اغوا کا جو سلسلہ ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. دوسرا اس میں عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام ہے, انہوں نے کیٹیگوری کے لئے نہیں بتاتا, جو کرنا کر لو. یہ ہے عمران خان, یعنی اس نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا کون کرتا ہے. نارملی جو آپ قیدی پکڑتے ہیں نا, اس کو جب آپ تفتیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جانتا کون چلا رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں. عمران خان نے کہا نہیں پتا ہے کون چلا رہا ہے, میں جانتا ہوں کون چلا رہا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں, جو کرنا کر لو. اور بتاؤں گا اس لیے نہیں کہ میں نے بتا دیا تو وہ بندہ اغوا ہو جائے گا. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک ہنٹ بھی دیا, اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے تگڑا جواب بھی دیا, اور اپنے ایک ساتھی کو سپورٹ بھی کیا کہ نہیں جبران الیاس تم لوگوں سے زیادہ محب وطن ہے. اب عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے, یہ عمران خان صاحب کو بڑی اس کی فکر ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا کے ایریاز میں امن تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ افغانستان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن نہ بنائیں. آپ کو افغانستان کی گورنمنٹ, وہاں کی عوام کو انوالو کرنا پڑے گا, قبائلی علاقے کے جو عمائدین ہیں یا لوگ ہیں انہیں انوالو کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کی حکومت بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے. عمران خان کیوں معافی مانگے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ڈر جائیں گے, مگر یہ خود اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی, اور وہ بات انہوں نے کہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں جرت نہیں ہے کہ جا کر عمران خان سے ملاقات کرے. اسٹیبلشمنٹ میں اگر جرت ہوتی تو وی لاگر سے ملاقات کی خبریں نہ چلواتی بلکہ عمران خان سے مل کر دکھاتی, لیکن وہ عمران خان سے مل نہیں پا رہے. یہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں بڑی اگریسیولی آئی ہیں, اور ایک جو عمران خان صاحب کا بھانجا ہے وہ تو جوڈیشل ہو گیا, اب وہ امید کر رہے ہیں کہ اس کو بیل مل جائے گی. دوسرا بھانجا جو ہے وہ کل یا تو جوڈیشل ہو جائے گا یا اس کو ڈسچارج کیا جائے گا, اس کو پیش کیا جائے گا جب عدالت میں. تو یہ شیر شاہ والا معاملہ تھا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ناظرین جو مسئلہ ایک پھنسا ہوا ہے نا, جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی گچھی پھنسی ہوئی ہے, وہ معاملہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا ہے. اس وقت کھیل دوبارہ سے شریف خاندان کے ہاتھ میں. دیکھیں نا, ایکسٹینشن کی جو اپروول ہے وہ دینی ہے نواز شریف نے, عملی طور پہ وہ کرنا ہے شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ نے, اور مریم نواز بیچ میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہی. تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے مری میں, اور دعویٰ یہ کیا گیا مختلف سورسز سے کہ وہاں پہ یہ تسلسل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. اعلان کر دیا جائے گا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت یہی سے آگے کنٹینیو کرے گی, اور وہ 2027 تک آرمی چیف رہیں گے. اب کھیل جو ہے وہ شریف خاندان کے ہاتھ میں. یہ چاہیں تو ایک نیا آرمی چیف لا سکتے ہیں, یہ چاہیں تو موجودہ آرمی چیف کو کنٹینیو کروا سکتے ہیں, لیکن جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا وہ 5 سال کے لیے آئے گا, جو آرمی ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کر دی ہے. اب موجودہ آرمی چیف کو 5 سال دینے یا نہیں دینے, اس کا اختیار بھی اس وقت شریف خاندان کے پاس ہے. تو شریف خاندان کیا مانگ رہا ہے, یہ ہے سب سے بڑی خبر. اب جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, یا جو میرا تجزیہ بھی ہے, محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا, ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. یہ اگست میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام کیا جائے, لیکن عمران خان جو بھی کہے پاکستان کا نظام اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے. ایک ضد پکڑی ہوئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ جو عمران خان چاہتا ہے وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے. عمران خان نے کہا تھا میں الیکشن جیتوں گا, اس نے جیت کر دکھا دیا. عمران خان نے کہا تھا کہ تم مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے, اس نے وہ بھی دکھایا. عمران خان نے کہا تھا کہ تم مجھے شکست نہیں دے پاؤ گے, وہ شکست نہیں کھائی اس نے. عمران خان نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر پشاور کے اندر کافی رولا شولا ڈال کے گئے, لیکن بن گیا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ. پھر عمران خان نے کہا کہ اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا. اب انہیں بنانا پڑ رہا ہے, سارا کچھ کر کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی عمران خان کی بات ماننی پڑتی ہے, اور یہ ایک عوامی لیڈر کی طاقت ہوتی ہے. یہ اس کا خود پر اور اپنے لوگوں پہ بھروسہ ہوتا ہے. بہرحال محمود اچکزئی صاحب کے سامنے بہت بڑے بڑے اہداف ہیں, بہت سارے کام ہیں جو انہیں کرنے پڑیں گے. خاص طور پہ خارجی محاذ کے اوپر پاکستان نے جس طریقے سے ایک چاپلوسی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے اصولی موقف جتنے بھی تھے ان سب کو چھوڑ دیا ہے, اور ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان ایکٹ کر رہا ہے عالمی سطح پہ جو دوسری اسٹیٹ کی پروکسی کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا کہ امریکنز جو کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں جی بالکل لبیک, جیسے آپ کہیں ویسے ہی ٹھیک ہے. بلکہ بعد میں جو خفیہ معلومات منظر عام پہ آتی ہیں
या डोनाल्ड ट्रंप जब पोल खोलते हैं या मार्को रूबियो जब पोल खोलते हैं तो पता चलता है कि फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने किस लेवल पे पाकिस्तानी मौकिफ को लचक में नहीं लेकर आए, बल्कि बिल्कुल यू टर्न ही ले लिया पाकिस्तान के कौमी मौकिफ के ऊपर, और पाकिस्तानी कौम को बताया भी नहीं, और यहां पे मौलवियों को मिलकर इस्लाम का मंजन बेच देते हैं। तो ये अब सारी चीजें जो हैं वो कौमी असेंबली में रखनी पड़ेगी। बहुत सारे और मामला हैं वो भी, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है। सुहेल अफरीदी से मैंने पिछले वीलॉग में मैंने भी रिक्वेस्ट की थी और लोग भी कह रहे थे कि इन्हें मुतासरीन तीरा के पास जाना चाहिए। वादी तीरा के लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उधर बर्फबारी हो रही है, बंद कमरों के फैसलों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, वो अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। वहां पे एक ऑपरेशन की बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, जितनी आबादियां हैं उन सबको खाली करवाया जा रहा है, और ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये नहीं चाहती। अब मैं आपको बताता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब को पहले बताया कि जी मौसम खराब है, आप वहां नहीं जा सकते, और आपने नहीं जाना, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब गाड़ियों पे जाने का फैसला किया। ये पेशावर से अपना काफिला लेकर निकले और बिलाखिर ये अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। जान बहुत खतरे में है, और ये वादी तीरा का इलाका है। यहां पे आपको पता है अच्छे और बुरे हर तरह के तालिबान फिरते हैं, तो सुहेल अफरीदी की जान खतरे में। इसके बावजूद वो गए, उन्होंने कहा जी बंदूक का मुकाबला बंदूक से किया जाता है, ये यहां की रवायत है। लेकिन इस वक्त यहां एक तरफ से बंदूक है तो दूसरी तरफ जबान, जिस पर एक फरियाद है। मैंने अपनी कौम के बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह कलम देने का वादा किया है। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। ये सुहेल अफरीदी ने वादी तीरा में खिताब किया है। ये कुछ मनाजर मैं देख रहा हूं, यानी बर्फबारी हो रही है, क्या बेचारों के लोगों के हालात हैं, और लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जिन गाड़ियों को टोकन नहीं मिले, इनको अभी टोकन जारी करके मेरे काफिले के पीछे रवाना किया जाए। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब मामला यह है कि ये लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, वहां ऑपरेशन हो रहा है, और सुहेल अफरीदी साहब बतौर वजीर आला मजबूर हैं कि जैसा वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऑपरेशन करना, वो ऑपरेशन करे। सुहेल अफरीदी सिर्फ इस वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा ही हो सकता है, लेकिन ताकत है नहीं उसके पास, वफाकी हुकूमत भी नहीं है इनके पास। इमरान खान की वफाकी हुकूमत बनी थी लेकिन छीन ली, शहबाज शरीफ को दे दी, और अब सूबाई हुकूमत के बाद ये इख्तियार और ये ताकत और वो बंदूक तो नहीं है, तो फौज जबरदस्ती वहां पे ऑपरेशन कर रही है बकौल सूबाई हुकूमत के। और सुहेल अफरीदी के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो अपने लोगों के अंदर जाए, उनको वहां से निकाले। तो तीरा के मुतासरीन के साथ उनकी कुछ वीडियोज भी आई हैं सुहेल अफरीदी की, और धुंध की वजह से, खराब मौसम की वजह से कहा गया कि जी आप नहीं जा सकते, लेकिन वो तीरा के इलाकों में मौजूद रहे सारा दिन, और उन्होंने वहां लोगों से मुलाकातें भी की। लोगों ने कहा जी हमें टोकन ही नहीं दे रहे, हमें यहां से निकलने नहीं दे रहे। तो सूरत हाल जो है वो बहुत बहुत अजीब है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को, जो मुखालिफिन है, कि आप इस ऑपरेशन की खामोश हमायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि आप, ये तो एक तरह की खामोश हमायत है कि आप इस पे आवाज नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन ताकत से उसको रोक नहीं पाएंगे। अब मेरे ख्याल में क्योंकि वादी तीरा में इनके अपने पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं, तो सुहेल अफरीदी को इससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, यानी उन्हें कोई एहतजाज ऐलान करना पड़ेगा, सूबाई असेंबली के अंदर इसके ऊपर बहस करनी पड़ेगी, कौमी असेंबली में और सेनेट में इस मसले को उठाना पड़ेगा, इसके लिए रैलियां निकालनी पड़ेगी, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को अब करना पड़ेगा। और क्योंकि देखें इन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ लिया था इमरान खान साहब ने और सुहेल अफरीदी साहब ने। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट है, यह मैं आपके सामने रख देता हूं, वो जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, लेकिन मुज़ाहमत तो देखें अभी इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदालत में पेशी के मौके पर वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। हम लोग तो जेल में हैं, यहां पे अंदर बंद बैठे हैं, यहां पे मालूमात भी पूरी नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हमारे साथ एक पार्टी में रहे हैं, मैं अस्पताल में था तो वो इयादत के लिए आ गए, अब घर आए मेहमान को मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों मिलने आए हो, बस इतना ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। और यही बात पहले इससे हुई भी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है कि इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अमन चाहते हैं
اور افغانستان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اب ناظرین یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات چیت ہے, لیکن مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں فواد چودھری بار بار کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے مکین سے اگر آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی تو آپ چلے جائیں کوٹ لکھپت جیل میں. اب کوٹ لکھپت جیل کا جو سب سے بڑا عہدیدار ہے وائس چیئرمین پارٹی کا شاہ محمود قریشی, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عمران خان صاحب نے اختیار دیا, اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ بھی انہوں نے کہا اور بار بار کہا. تو محمود خان اچکزئی صاحب کے کوٹ میں بال ہے کہ وہ اب اس معاملے کو کس طرف لے کر جاتے ہیں. ناظرین عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ان سے تو آپ کو پتا ہے کہ ملاقاتیں ہو نہیں رہی, تو کوئی وہاں سے تو انفارمیشن آ نہیں رہی. لیکن ایک انفارمیشن میرے پاس آج سے چند دن پہلے آئی تھی, اب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ ہو رہے ہیں, تو میں اس کو انفارمیشن کو ریویل کر دیتا ہوں. حکومت نے, اور حکومت جب میں کہتا ہوں تو آپ یہ اسٹیبلش